एक इस वाले मकान को भी तोड़ा गया है। यहाँ पर ये दीवार हुआ करती थी, इस पर बुलडोज़र चलाया गया है। ये देखिए, कल तहसीलदार आए थे और उनके साथ कई वो मीडिया प्रभारी लोग आए थे और 2 बुलडोज़र साथ में थे। हम लोगों को कुछ पता नहीं था, एकदम आए, बस यहाँ बुलडोज़र चलाने लग गए। हमें कहने लगे घर से सामान बाहर निकालो, कमरा खाली करो, नहीं तो बुलडोज़र चला देंगे घर पे। क्या वर्ग 3 की भूमि बेचना सर वैधिक है? वर्ग 3 की भूमि जो है वो पट्टे के लिए दिए है गवर्नमेंट ने, और जो है इनको कुछ लोग अवैध रूप से केवल एक स्टाम्प के थ्रू बेच रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वहीं तकी अब्दुल, अच्छा, ये सब तकी अब्दुल ही बेच रहे हैं या फिर अलग अलग लोग बेच रहे हैं? अलग अलग बेच अच्छा, मतलब अलग अलग बेच रहे हैं। आपको ये तकी अब्दुल ने बेची है? ये वाली जहां हम खड़े हैं ये तकी अब्दुल के नाम है। सरकार की नज़र में ये अवैध प्लॉटिंग है। उसकी वजह ये है कि वर्ग 3 के पट्टे हैं, इनको 100 रुपये के स्टाम्प पे बेचा गया है। ये जो मेरे हाथ में ये है, ये तकी अब्दुल द्वारा बेचा गया है। अगर तोड़वाना है तो ये क्यों नहीं टूटे? उसका झगड़ा जहाँ चल रहा था वहाँ नहीं टूटे थे, तो बार बार वो 1-2 घर यहाँ थोड़ी थोड़ी दीवार तोड़ते हैं और चले जाते हैं। असल में क्या है, वो लेडीज 5 लाख रुपए मांग रही थी पिछले साल। हाँ, तो उसकी बात हुई थी तो बोल रही मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। तो जो कोई शमशेर नाम का लड़का था उसने 2 लाख रुपए देने को बोला था, तो उसके बाद वो तो जेल चला गया। उसके बाद फिर किसी और ने ली, पता नहीं किसने ली है, तो उसके बाद उससे उसका वो चल रहा है। आपने इससे पहले जो ये तस्वीर देखी है, बुलडोज़र चलाया गया है। यहाँ पर वर्ग 3 के पट्टे हैं और मैं आपको बता दूं, जहाँ तक नज़र जाएगी टोटल वर्ग 3 के पट्टे हैं। इस तरफ भी, पीछे की तरफ भी, चारों तरफ यहाँ जितने भी मकान बने हुए हैं वो वर्ग 3 के हैं। लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पर जो है आते हैं और बुलडोज़र आता है और कुछ अधिकारी आते हैं। ये जो मेरे पीछे की तस्वीर है, एक बार दिखाएंगे ये वाली। यहाँ पर इस घर को बुलडोज़र से जो है ज़मींदोज़ कर दिया जाता है, इसको तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। ये देखिएगा आप, ये वर्ग 3 के पट्टे हैं और ये कहा जाता है कि ये 100 रुपये के स्टाम्प पे ये प्लॉट बेचे गए हैं। कौन वो लोग हैं जो यहाँ पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, आप देखिएगा। एक बार मैं बता दूं, यहाँ पर दीवारें हुआ करती थी, ये मकान बन ही रहा था, लेकिन अचानक यहाँ और संबंधित अधिकारी आते हैं और यहाँ पर बुलडोज़र चलाया जाता है और बुलडोज़र के माध्यम से इसको पूरा ज़मींदोज़ कर दिया जाता है। अभी अगर मैं बात करूँ तो चारों तरफ जितनी ज़मीनें आप देख पा रहे होंगे, जितने मकान आप देख पा रहे होंगे, ये वर्ग 3 के पट्टे ही हैं। और ये भी बताया जाता है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये 100 रुपये के स्टाम्प पे बेचे जा रहे हैं। कौन वो लोग हैं बेचने वाले, चलिए वो तो एक अलग प्रकरण है, वो जांच का विषय है। संबंधित अधिकारी इसकी जांच करें। तो अभी और भी कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। एक इस तरफ चलाया गया है बुलडोज़र और एक उस तरफ चलाया गया। 2 मकानों को बुलडोज़ किया गया, ज़मींदोज़ किया गया, उनको ध्वस्त किया गया। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर वर्ग 3 के ये पट्टे हैं, पूरी ज़मीनें वर्ग 3 की हैं, कौन इनको बेच रहा है? दूसरा सवाल ये होता है कि सिर्फ 1 या 2 मकानों को क्यों तोड़ा जा रहा है? एक इस वाले मकान को भी तोड़ा गया है। यहाँ पर ये दीवार हुआ करती थी, इस पर बुलडोज़र चलाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर एक मैडम है, उनसे बात करते हैं। मैडम, ये वाला किसका है? ये वाला तो जिसने बेचा है ये पता नहीं, पंडितवाड़ी में रहता है कोई है, उसका है ये मकान। तो ये पहले बुनियाद भरी गई थी पिछले साल, तो टूटा था हल्की हल्की सी, तो अब ये इन्होंने बना लिया। उसके बाद ये यहीं पे तोड़ते हैं आके, और इनको कहीं जगह नहीं मिलती है तोड़ने के लिए। पूरा वर्ग 3 का ही है, लेकिन यहीं पर आके कार्रवाई की जाती है। पूरा वर्ग 3 का है, लेकिन उसमें घर बने हुए हैं, कम से कम 2000 घर होंगे वहाँ तक, लास्ट तक जाके। पुराने लोगों ने भी घर बना रखे हैं, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी मकान लोगों ने बना रखे हैं लोगों ने। और हमारा कहना ये है, अगर तोड़ना ही है तो शुरू से तोड़ के लाओ और यहाँ तक तोड़ दो, कोई आपत्ति नहीं है, ना सरकार से है ना आम जनता को होगी। और अगर बार बार वो लेडीज आंदोलन उठाती है, वो बार बार यहाँ पे आ जाती है। कौन है, क्या नाम है? सुमित्रा। उनकी शिकायत पे तोड़ा गया? हाँ, उनकी शिकायत पे तोड़ा जाता है। और अगर उसकी जमीन है तो वो अपने पेपर लेके आए तो अपनी जमीन ले सकती है वो। ये वाला भी तोड़ा गया मैडम? हाँ, ये भी आज तोड़ा गया है, ये कल तोड़ा गया था और पिछले साल ये वाला तोड़ा था। क्या बोल के तोड़ा है? कोई नोटिस दिया है या फिर सिर्फ वर्ग 3 का होने की वजह से तोड़ा गया है? कोई नोटिस नहीं दिया है, वो सुमित्रा की वजह से आते हैं यहाँ पे। उन्होंने कंप्लेन की और बुलडोज़र आया और इसको तोड़ दिया। हाँ, तब तोड़ दिया, उसी के साथ। पूरा ही वर्ग 3 का है तो फिर पूरा क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? ये 2-3 मकान ही। मैं आज गई थी तो मेरी बात हुई थी तहसीलदार से, तो मैंने बोला कि तुमने अगर तोड़ना है तो सबका शुरू से तोड़ते हुए लाओ,
और नहीं तो नोटिस दिखाओ मुझे कि नोटिस कहाँ है। अच्छा, बगैर नोटिस के तोड़ा गया, बिना नोटिस के तोड़ रहे हैं। मतलब डायरेक्ट बुलडोजर लेके आते हैं और तोड़ देते हैं। ये एक अब से नहीं है, 1 साल हो गया। 1 साल से वो बार बार कि झगड़ा उसका उधर चल रहा है, लेकिन वो आंदोलन इधर भी तोड़ देते हैं, 2 घर बगल में। एक बात तो है, जैसे वर्ग 3 के ये पट्टे हैं, इनको बेच कौन रहा है मैडम? ये पता लगा है हम लोगों को कि 100 रुपए के स्टाम्प पे बिकते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर? अब ये तो हमें पता नहीं है, अच्छा, ये नहीं, इतना नहीं पता लेकिन मुझे। ये पता है कि वर्ग 3 का है ये हाँ, सब कुछ। ये पता है वर्ग 3 का है। लोगों ने, जो गरीब लोग हैं उन्होंने लिया है, घर बना भी रखे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो तुड़वा रहे हैं, ठीक है तुड़वा रहे हो, हमारी ये नहीं कहते मत तुड़वाओ, शुरू से तुड़वाओ, नोटिस दिखाओ और तोड़ लो। मतलब 2000 के करीब मकान। हाँ, कम से कम 2000 होंगे शुरू से लेके, वहाँ से लेके यहाँ तक तो। और उसके बाद भी बार बार वो लेडीज आती है, हर 1 साल से झगड़ा चल रहा है उसका, वो यहीं तुड़वा देती है आके। अगर तुड़वाना है तो ये क्यों नहीं टूटे, उसका झगड़ा जहाँ चल रहा था वहाँ नहीं टूटे थे, तो बार बार वो 1-2 घर यहाँ थोड़ी थोड़ी दीवार तोड़ते हैं और चले जाते हैं। असल में क्या है, वो लेडीज 5 लाख रुपए मांग रही थी पिछली साल। हाँ, तो उसकी बात हुई थी, तो बोल रही मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। तो जो कोई शमशेर नाम का लड़का था, उसने 2 लाख रुपए देने को बोला था। तो उसके बाद वो तो जेल चला गया, उसके बाद फिर किसी और ने ली, पता नहीं किसने ली है, तो उसके बाद उससे उसका वो चल रहा है। चलिए, खैर बड़ी दुर्भाग्य की तस्वीर है। उत्तराखंड में समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर 2000 मकान बताए जा रहे हैं जो वर्ग 3 के पट्टों में बने हुए हैं। मध्यम वर्ग से नीचे एक गरीबी रेखा होती है, गरीबी रेखा के ये लोग होते हैं। जहाँ तक मुझे हम लोगों ने इसको स्टडी किया है मामले को, तो हमें ये पता लगा है कि 100 रुपये के स्टाम्प पे ये ज़मीनें बेची गई हैं, लेकिन काफ़ी पहले से ये ज़मीनें बिक रही हैं। जो मध्यम वर्ग से नीचे के वर्ग के लोग होते हैं, उन लोगों को ये ज़मीनें बेची गई, उसके बाद में मकान बनाए गए। यहाँ पर 2000 मकान बने, लेकिन अब जो प्रश्न खड़ा हो रहा है, प्रश्न ये हो रहा है कि उन 2000 मकानों पर कार्रवाई ना करके जो यहाँ पर 3 मकान हैं उन पर कार्रवाई कर दी जाती है। बुलडोज़र आता है, कोई नोटिस नहीं दिया जाता है। हालांकि वर्ग 3 का है, जो यहाँ के लोग हैं उनका लगातार कहना यही है कि हम इस चीज़ को नकार नहीं रहे हैं कि वर्ग 3 का नहीं है, लेकिन कोई महिला बताई जा रही हैं, उन महिला की शिकायत पर ये 3 मकान तोड़े गए हैं। एक इसको बुलडोज़र द्वारा तोड़ा गया है, एक उसको, एक इससे पहले की जो मैंने तस्वीर दिखाई है उसको तोड़ा गया है। यहाँ पर लगभग 2000 मकान हैं और 2000 मकानों में सिर्फ 3 मकान ये तोड़े गए हैं और बगैर नोटिस के तोड़े गए हैं। ये एक बड़ा सवाल है। अगर ये वर्ग 3 के हैं और सरकारी भूमि पर है तो सरकार को अपनी भूमि का संज्ञान लेना चाहिए। पूरी भूमि को जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं उनको नोटिस देना चाहिए। उनको नोटिस देने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग तमाम ही लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 1 या 2 या 3 मकानों पर कार्रवाई कर देना ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं, कोई महिला हैं, उनकी शिकायत पर इन 3 मकानों को तोड़ दिया जाता है। इन्होंने बात करने की कोशिश की, आप हमें बताइए हम औरों का भी तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कानून की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के हिसाब से, कानूनी हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। और जो लोग इसको बेच रहे हैं उन लोगों पर कब तक कार्रवाई हो पाएगी, कब तक इस पूरी भूमि की जाँच हो पाएगी? ये जो 2000 लोगों ने यहाँ पर मकान बनाए हैं, क्या इन सभी को यहाँ से तोड़ दिया जाएगा, इनको बेघर कर दिया जाएगा? अब ये एक देखने वाली बात होगी। चलिए, और कुछ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो मेरे साथ हैं। हालांकि एक भय का यहाँ पर माहौल बना हुआ है, क्योंकि 2000 लगभग इस क्षेत्र में मकान बने हुए हैं। कुछ लोगों ने पुराने मकान बनाए हुए हैं, कुछ लोग नए मकान बना रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक भय देखा जाता है, क्योंकि जब प्रशासन का बुलडोज़र आता है और बुलडोज़र आकर एक कार्रवाई करता है, जो मकान बना हुआ था उसको तोड़ देता है, तो कहीं ना कहीं जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनके अंदर भी एक भय वाली बात आ जाती है कि शायद कल को हमारा ना तोड़ दिया जाए। चलिए, कुछ लोग यहाँ पर हैं। कल क्या हुआ था यहाँ पर? कल तहसीलदार आए थे और उनके साथ कई वो मीडिया परिवारी लोग आए थे और 2 बुलडोजर साथ में थे। हम लोगों को कुछ पता नहीं था, एकदम आए, बस यहाँ बुलडोजर चलाने लग गए। हमें कहने लगे घर से सामान बाहर निकालो, कमरा खाली करो, नहीं तो बुलडोजर चला देंगे घर पे। तो हमने अधिकारियों ने नोटिस वगैरह दिया? नहीं, हमें कुछ नोटिस नहीं दिया। कल से पहले कभी कोई अधिकारी आया? कभी कोई आते, पर एक लेडी के साथ आते हैं। उसका नाम कौन है? वो लेडी, वो सुमित्रा है उसका नाम। उस लेडी के साथ का क्या इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर? वो बोलती है कि हमारी जमीन है यहाँ पे, पर उसकी वर्ग 3 में जो यहाँ पर है वो कहते हैं हमारी। उसकी जमीन की छानबीन की गई तो उसकी जमीन नहीं निकली है यहाँ पे, फिर भी वो आती है, उन्हें लाती है, मतलब अधिकारियों को। अधिकारियों ने कोई नोटिस नहीं दिया, तोड़ दिया? नोटिस नहीं दिया, हमें कुछ पता भी नहीं रहता है। आपका कौन सा था? मेरा घर ये पीछे वाला है। उसमें मतलब सामान वगैरह सब निकालने का मौका नहीं दिया आपको?
नहीं निकाला नहीं, सिर्फ बोला है मेरे को कि सामान निकालो नहीं तो बुलडोजर चला देंगे, तो हमने चलाने नहीं दिया कि हम रह रहे हैं उसमें। आपने किससे खरीदी ये ज़मीन, किससे खरीदी थी? हमने मोहम्मद वकील से खरीदी है ज़मीन। मतलब उन्होंने किस बिहाफ पे बेची थी आपको? उन्होंने दस्तावेज क्या दिया था आपको? मतलब कागज़ क्या दिया था उन्होंने? क्या बोल के दी थी ज़मीन? एग्रीमेंट वगैरह क्या दिया? एग्रीमेंट बना के दिया था। बोला था कि कुछ नहीं होगा इस जमीन में, होगा तो सबके साथ ही होगा। मतलब उन्होंने ये बोला कि अगर होगा तो सबके साथ सबके होगा, साथ तुम्हारे साथ टूटेगा तो नहीं पूरा होगा। देहरादून मतलब लगभग टूटेगा। जो है 2000 लोगों को यहाँ पर ज़मीनें बेची गई हैं। तो एग्रीमेंट कितने का, मतलब एग्रीमेंट किया था उन लोगों ने? स्टाम्प 100 रुपये का होता है। 100 रुपए का 100 रुपए के स्टाम्प है, स्टाम्प। हाँ। क्या नाम बता रहे हैं आप उनका? जो मोहम्मद वकील। मोहम्मद वकील द्वारा। हाँ जी। अच्छा, उन्होंने और भी प्लॉट बेचे होंगे यहाँ पर? हाँ और भी प्लॉट बेचे हैं, पर और प्लॉटों में कोई लफड़ा नहीं है, बस जो भी आता है यहीं आता है। अच्छा, फिर आपने मकान बना लिया है? हाँ जी यहीं पे। अच्छा, अब आप ही का तोड़ा जा रहा है, मतलब और किसी का नहीं तोड़ा जा रहा है? सबसे पहले तो मेरे मकान पे आते हैं, जब से मैंने बनाया तब से वो मेरे मकान कितना पे समय हो गया मैडम आपका मकान बनाया? मेरे को 3-4 महीने हो गए यहाँ पे। जब से बनाया तब से आ रहे हैं? हाँ जी। अभी अल्टीमेटम दे के गए, अभी तोड़ा नहीं है आपको? अभी तो क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ इसी जमीन पे आते हैं वो, और कहीं नहीं जाते। अच्छा, उस तरफ भी ये वर्ग 3 की है, उस तरफ नहीं जाते हो? नहीं जाते वो, इधर ही आते। जो नाले से परली वाली साइड है वहाँ नहीं जाते? नहीं जाते। अच्छा, इधर पीछे घूमने के उधर लिए भी तो जाते हैं, लेकिन बुलडोजर लेके मतलब कार्रवाई करने नहीं? नहीं, बुलडोजर लेके इसी पे आते हैं। क्या वजह है, यहीं पर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? ये तो सारे जब लेडी के चक्कर में आते हैं वो। लेडी क्या बोलती है? वो बोलती है जमीन मेरी है, और जब छानबीन की गई और वो क्या बोलते हैं, नगर निगम से भी, मतलब उन्होंने बोला नगर निगम से दिखाओ कागज, और एमडी मतलब दिखाया उन्होंने कि मतलब कागज दिखाओ वहाँ पे, और हमने जाके अपना कागज भी करवाई जांच, वहाँ पे निकली नहीं उसकी ज़मीन। आपका कौन सा मकान? ये नीली वाली है। आपने कितने समय पहले बनाया था? हमने तो 4 साल हो गए। तो आपको भी मतलब उसी पे एक एग्रीमेंट पे ही बेचा गया था? हाँ जी। आपने किससे लिया था जमीन? आप मुझे वो एग्रीमेंट दिखा सकते हैं? नहीं वो मेरे पास है नहीं है। अच्छा, आपके पास? आप यहाँ पर जितने लोग हैं किसी के पास वो एग्रीमेंट है जिसके बिहाफ पे ये ज़मीनें बेची जा रही हैं? किसी भी एक व्यक्ति के पास वो एग्रीमेंट हो? मतलब किसी भी एक व्यक्ति के पास वो एग्रीमेंट हो ना, उसका देख लेते हैं कि कौन मतलब बेच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि भाई टूटेगा नहीं, टूटेगा तो सबका टूटेगा, अब आप ही का टूट रहा है। हाँ, एक कोई पेपर दिखा दीजिए। हाँ, एक पेपर दिखा दीजिए। कई बार आगे यहाँ पे है नहीं, जब आते हैं तो सारे को इन्फॉर्म करें ना। ये जिसके नाम से जमीन मतलब था वो बेचा जा रहा है। ये कहीं तकी अब्दुल। अच्छा, ये सब तकी अब्दुल ही बेच रहे हैं या फिर अलग अलग लोग बेच रहे हैं? अलग अलग बेच अच्छा, मतलब अलग अलग बेच रहे हैं। आपको ये तकी अब्दुल ने बेची है? ये वाली जहां हम खड़े हैं ये तकी अब्दुल के नाम है, वो इसको एग्रीमेंट पे बेच रहे हैं। अच्छा, उनसे बात हुई हो आपकी, जैसे बुलडोजर चला है, उनका क्या कहना है कि भाई क्यों टूट रहा है? उनका कहना तो कुछ भी नहीं है, उनका कहना यह है कि इनकी ज़मीन है, आप देखो इनकी ज़मीन है कहाँ पे, लेकिन पिछली साल भी उनकी ज़मीन कहीं नहीं निकली। आप ये बोलोगे भाई वो ज़मीन हम क्यों देखेंगे, वो तो वो लोग देखेंगे। भाई आपने अब्दुल तकी से ली है ये, तो अब्दुल तकी को तो आपको जो है सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग गए थे, हमने बोला था इनको, हमने सपोर्ट उन्होंने भी करा था। हम उस लेडीज़ के घर गए थे पिछले साल, तो उन्होंने बोला कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमें शमशेर से मतलब है, शमशेर के झगड़े में। तो मैंने बोला शमशेर के झगड़े में है तो हमारा क्यों तुड़वाया? शमशेर से झगड़ा चल रहा है तो हमारा क्यों तुड़वाया? ठीक है, अगर सरकार तुड़वा रही है तो शुरू से तुड़वाओ, नोटिस दो पहले। तुड़वाने से पहले कुछ तो नोटिस मिलता है, नोटिस दो। पब्लिक कहाँ जाएगी? इस जगह को क्या बोलते हैं? शेरपुर मौजा बोलते हैं। शेरपुर मौजा। इसलिए खैर मैं शेरपुर मौजा में मौजूद हूँ और यहाँ पर कई लोगों द्वारा जो है प्लॉटिंग की गई। सरकार की नज़र में ये अवैध प्लॉटिंग है। उसकी वजह यह है कि वर्ग 3 के पट्टे हैं, इनको 100 रुपये के स्टाम्प पे बेचा गया है। ये जो मेरे हाथ में ये है, ये तकी अब्दुल द्वारा बेचा गया है। इसी तरह से कई लोगों ने मिलकर के यहाँ पर ज़मीनें बेची हैं, अलग अलग लोगों ने ज़मीनें बेची। फिर जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उन्होंने अपना थोड़ा बहुत जुगाड़बाजी करके ये मकान बना लिए यहाँ पर। जब ये मकान बन गए तो अचानक बुलडोज़र यहाँ पर आ गया है, और बुलडोज़र जब आया है तो कोई नोटिस नहीं आया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बुलडोज़र आता है और यहाँ पर 3 मकानों को जो है तोड़ दिया जाता है। अब इनका कहना लोगों का यही है कि अगर मकानों को तोड़ा जा रहा है तो वर्ग 3, ये पूरा एरिया वर्ग 3 में आता है। शेरपुर मौजा जो है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से उस तरफ भी और यहाँ से इस तरफ भी गालिबन 2000 मकान यहाँ पर बने हुए हैं इसी तरह से। तो इन लोगों का कहना ये है कि अगर तोड़े जाएं, सरकार इनको तोड़ रही है, वर्ग 3 में ये बने हुए हैं और ये इलीगल है,
तो सबको तोड़ा जाए। सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मकानों को किसी के भी शिकायत कर देने पे तोड़ दिया जाता है और कोई नोटिस नहीं दिया जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है। इन 3 मकानों को तोड़ा गया है और बगैर नोटिस के तोड़ा गया है। चलिए, मैं संबंधित विभाग से भी आग्रह करूंगा कि इस पूरी भूमि की जांच की जाए और जो लोग इस भूमि को बेच रहे हैं उनसे पूछा जाए किस बिहाफ पे बेच रहे हैं, और जो लोग ले रहे हैं उन लोगों की क्या गलती है। 100 रुपये के स्टाम्प पे उनको ये ज़मीन दे दी जाती है, उसके बाद में वो लोग यहाँ पर मकान बना लेते हैं। जैसे ही वो लोग मकान बनाते हैं, और मकान पैसे से नहीं बनता है, मकान में भावनाएं लगती हैं, एक सपने होते हैं, एक आशियाना होता है, एक बच्चों के लिए सर छुपाने की जगह होती है। लेकिन जब पूरी वो चीज़ हो जाती है, जब पानी के कनेक्शन दे दिए जाते हैं, जब लाइट के कनेक्शन दे दिए जाते हैं, उसके बाद अचानक पीलापन आ जाता है, बुलडोज़र आ जाता है और कहता है इन लोगों को कि जल्दी से अपना सामान निकाल लीजिए, नहीं तो बुलडोज़र चला दिया जाएगा, और बुलडोज़र चला दिया जाता है। तहसीलदार साहब, ध्वस्तीकरण क्या है? अतिक्रमण चल रहा था, सरकारी भूमियाँ जो है लोगों की ध्वस्त की है, किस तरह का मामला सैलापुर में है? कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि यहाँ ग्राम समाज की भूमि पे या नदी श्रेणी की भूमि पे जो है अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है। आज आके जांच की गई तो कई जगह पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी जो नदी श्रेणी की भूमि है, तो ग्राम समाज की भूमि है, तो जिसे अभी मौके पर आके जाँच करके ध्वस्त किया गया है अवैध प्लॉटिंग को। अभी कुछ ही ध्वस्तीकरण क्या है, पूरा ध्वस्तीकरण नहीं किया गया, क्या नोटिस दिया जाएगा इन लोगों को आगे? जी, इनकी विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और उसके बाद इन्हें नियमानुसार नोटिस प्रेषित किए जाएंगे। यदि अवैध रूप से पाए जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की। सर, कौन लोग हैं जिन्होंने ये भूमि इन लोगों को सेल आउट की है? इनकी जांच अभी कर रहे हैं हम। इनसे जिनके पास जिनको भूमि दी गई है उनसे हम पता कर रहे हैं कि किनके द्वारा आपको अवैध रूप से भूमि बेची गई है, और ये जांच के बाद उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसा ग्राम समाज की भूमियाँ क्षेत्र में और भी देखने को मिल रही है, क्या उन पर भी प्रशासन की कार्रवाई होगी आने वाले समय में? जी बिल्कुल, ऐसी लगातार हम जांच करते रहते हैं और जिस प्रकार भी हमें शिकायत प्राप्त होती है उसकी जांच करने के पश्चात यदि कहीं पर भी ऐसे अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और करती जाएगी। क्या वर्ग 3 की भूमि बेचना सर वैधिक है? वर्ग 3 की भूमि जो है वो पट्टे के लिए दिए है गवर्नमेंट ने, और जो है इनको कुछ लोग अवैध रूप से केवल एक स्टाम्प के थ्रू बेच रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सर, देखने को मिल रहा है कि भारी संख्या में बाहरी लोग जो हैं यहाँ पर विराजमान और सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो किस तरह का प्रशासन आखिरकार उन पर डंडा चलाता हुआ नजर आएगा? देखिए वही जो भी अवैध रूप से कब्जे कर रहे हैं सरकारी भूमि पर, उन कब्जों को हटाया जा रहा है और निरंतर ही ऐसा करता रहेगा। सर, क्षेत्र में ऐसे भूमाफिया हैं जो लोगों को टारगेट कर रहे हैं सरकारी भूमियों को लेकर, क्या उनके खिलाफ भी मुकदमे की तैयारी है? जी, उनके खिलाफ भी जैसे ही उनके विरुद्ध हमें कोई भी साक्ष्य प्राप्त होता है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे। ठीक।